Audio Jungle. अवैध मिट्टी खनन में जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली जब्त, माफियाओं में हड़कंप। 189 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। दो पहिया वाहन चालकों में गुलाब के फूल के साथ निःशुल्क हेलमेट वितरित। वृद्धाश्रम में कटा केक, मनाया गया मातृ दिवस। सौदागृह भाजपा जिलाध्यक्ष तथा प्रमुख ने किया भूमि पूजन। आशा कार्यकर्त्री चला रही थी अवैध ओपीडी, गर्भपात कराते पकड़ी गई। और मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार को जिला खनन अधिकारी की निगरानी में 2 अलग अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई। पडरौना तहसील के अंतर्गत बाजार टोला स्थित नेबुआ नौरंगिया गांव के एक जेसीबी मशीन को बिना किसी वैध परिवहन प्रपत्र और खनन परमिट के मिट्टी खनन करते हुए पकड़ा गया। जेसीबी को जब्त करते हुए थाना नेबुआ नौरंगिया के सुपुर्द कर दिया गया। इसी प्रकार कसिया थाना क्षेत्र में एक अन्य जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर ट्राली को अवैध खनन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिससे तत्काल कसिया थाने में जमा किया गया। जिला खनन अधिकारी की लगातार कार्रवाई से अवैध खनन में लिप्त माफियाओं में हड़कंप मच गया। प्रशासन के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना लाइसेंस, खनन परमिट और वैध दस्तावेज के खनन कार्य करने वालों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। अभियान आगे भी जारी रहेगी। अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। टाटा डीसीएम वाहन से तस्करी कर ले जाई जा रही 189 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, जिसकी वाहन सहित कुल कीमत लगभग 24,07,200 रुपए के साथ एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह तथा क्षेत्र अधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कसिया तथा स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा थाना कसिया क्षेत्र के अंतर्गत वैरिया चौराहे के पास से एक डीसीएम वाहन संख्या UP 52T 0802 में लाद कर तस्करी हेतु बिहार राज्य ले जाई जा रही कुल 189 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ऑफिसर्स चॉइस बरामद की गई। इसके साथ ही एक अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय चंद्रमा पांडे, पता बलहा PA बैकुंठपुर गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर कसिया थाने पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की। पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि जनपद के विभिन्न जगहों से शराब को एकत्रित करते हुए बिहार राज्य में ले जाकर अधिक मूल्य पर बेचने का कार्य करता हूँ। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश तिवारी थाना कसिया जनपद कुशीनगर, प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह स्वाट टीम, उप निरीक्षक आलोक कुमार यादव स्वाट टीम, उप निरीक्षक गौरव श्रीवास्तव थाना कसिया, उप निरीक्षक मृत्युंजय वर्मा, हेड कांस्टेबल सनातन सिंह स्वाट टीम, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह स्वाट टीम, हेड कांस्टेबल राहुल सिंह स्वाट टीम, कांस्टेबल ऋषि पटेल स्वाट टीम जनपद कुशीनगर शामिल रहे। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की कड़ी में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा फ्लाईओवर कसिया के निकट बिना हेलमेट लगाकर जा रहे जरूरतमंद दोपहिया चालकों में निःशुल्क हेलमेट का वितरण और गुलाब का फूल भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में साहिल बजाज एजेंसी टेकुआटार का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि यात्री कर अधिकारी कुशीनगर बलवंत सिंह ने रोटरी क्लब के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक है। दो पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाकर यात्रा करनी चाहिए। रोटरी के अध्यक्ष वाहिद अली तथा रोटरी के पदाधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के सहयोग से हेलमेट देने के साथ ही लोगों से आग्रह किया कि वे पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। इस अवसर पर रोटरी के संरक्षक अध्यक्ष वाहिद अली, सचिव अजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष साहिल अहमद, उपाध्यक्ष दिनेश यादव, उपाध्यक्ष संदीप रोनियार, कोषाध्यक्ष दुर्गेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव अखिलेश शर्मा, संयुक्त कोषाध्यक्ष सदर आलम, निदेशक डॉक्टर सुनील सिंह, हसमुद्दीन अंसारी, अरुण कुमार मौर्य, अमरेंद्र नारायण सिंह, सरवरे आलम, हेमंत गर्ग, सत्येंद्र राय, राज बहादुर जायसवाल, शशि कुमार सिंह, डॉक्टर इजवान आलम, शिवजी जायसवाल, दीपेश कुमार सिंह, मान सिंह, प्रवर्तन दीवान तेजपाल, प्रवर्तन सिपाही तथा सुरेंद्र यादव, प्रवर्तन चालक एवं आदिल खान उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। धमाका, बम्पर धमाका, खरीदिए टीवीएस की गाड़ी और पाइए सोना। बिल्कुल सही सुना आपने, AJD TVS छावनी सोहरौना परजौना से खरीदी
कोई भी टीवीएस की गाड़ी और पाइए 24 कैरेट का सोने का सिक्का बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, फ्री हेलमेट के साथ एक गिफ्ट पैक भी। तो देर किस बात की, ले जाइए एजीडी टीवीएस छावनी सोहरौना पडरौना से कोई भी टीवीएस की गाड़ी और मुफ्त ले जाइए 24 कैरेट का सोने का सिक्का। ऑफर सीमित समय तक। हमारा संपर्क सूत्र है 9956592292। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। मातृ दिवस के अवसर पर मनोनीत सभासद भाजपा नेता नीरज सिंह बिट्टू के नेतृत्व में कस्या स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों में केक काटकर फल वितरित करते हुए मातृ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नीरज सिंह बिट्टू ने वृद्धजनों को कहा कि मातृ दिवस एक ऐसा अवसर है जब हम खुलकर अपनी माँ से अपने दिल की बात कर सकते हैं। उन्हें यह भी बता सकते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, चाहे हम हर दिन कहें या न कहें। माँ केवल वह नहीं जो जन्म देती है, बल्कि वह भी है जो हमें पालती और सिखाती है, हमें इंसान बनाती है। आज उनके सिखाए हुए गुण से ही हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर चौकी इंचार्ज हाईवे अमित सिंह मैफोर्स, धनंजय सिंह बिसेन, अनुराग सिंह, मंजीत भारतीय, सचिन सिंह, सुमित चौबे, अजीत सिंह, अजीत राय, अमन मिश्रा, अमरचंद हिंदुस्तानी आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लछिया देवरिया में भाजपा जिलाध्यक्ष तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शवदाह गृह के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन किए। वहीं जिलाध्यक्ष ने तमकुही विकासखंड में हो रहे विकास कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर दुर्गेश राय जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों के विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा रही है और मूलभूत संसाधनों की निर्माण में कोई कोताही नहीं कर रही है। हर गाँव को पक्की सड़कें, नालियां, स्वच्छता के लिए कूड़ा प्रबंधन केंद्र का निर्माण करा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत लछिया देवरिया में हुए विकास कार्यों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही सजगता से की गई है। प्रमुख प्रतिनिधि वशिष्ठ राय और गुड्डू राय ने कहा कि तमकुही विकासखंड विधानसभा तमकुही तथा फाजिलनगर विधानसभा दोनों में पड़ता है, लेकिन उनका प्रयास रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं के लिए विकास योजनाएं कम न हों। हर गांव पंचायत को पक्की सड़क, नाली, कूड़ा प्रबंधन केंद्र, मिनी स्टेडियम आदि का निर्माण हो, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील हों। प्रधान श्री राम यादव ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। अध्यक्षता सुभाष महंत ने की। कुबेरस्थान कस्बे के मुख्य बाजार क्षेत्र में एक मकान में क्लिनिक खोलकर आशा कार्यकर्ता के द्वारा अवैध रूप से ओपीडी संचालित करने और गर्भपात कराने का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों के अनुसार यह कार्यकर्ता खुद को बड़े डॉक्टरों जैसा पेश करते हुए गर्भवती महिलाओं का इलाज करती थी और अवैध रूप से गर्भपात कराती थी। अवैध गतिविधि की शिकायत पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की जा चुकी थी, लेकिन कस्बे के ही प्रभावशाली व्यक्ति और सीएमओ दफ्तर में तैनात एक कर्मचारी के संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हालांकि हाल ही में मिली एक शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनर के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गुप्ता तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कुबेरस्थान डॉक्टर धीरज सिंह ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान आशा कार्यकर्त्री को गर्भवती महिलाओं का इलाज करते हुए और उसी समय एक महिला का गर्भपात कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया तथा जांच टीम के द्वारा किए गए पूछताछ में संबंधित महिला ने स्वयं गर्भपात होने की बात भी पुष्टि की। इस संदर्भ में पूछे जाने पर नोडल अधिकारी डॉक्टर आर के गुप्ता ने बताया कि उक्त आशा कार्यकर्त्री के विरुद्ध नोटिस जारी कर दी गई है। 2 कार्य दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था लक्ष्मीगंज की 122वें कवि गोष्ठी साहित्यकार मधुसूदन पांडे मधुर के आवास पर कवि राम प्रवेश घायल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिंदी और भोजपुरी भाषा साहित्यकारों ने अपनी प्रतिनिधि रचनाएं सुनाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राधेश्याम रागी को सम्मानित किया गया। मंच का संचालन कवि बलराम राय ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भोजपुरी लोक गायक एवं कवि दयानंद सोनी की सरस्वती वंदना से हुई। कथावाचक गोमल कवि ने पारिवारिक तथा सामाजिक यथार्थ को समर्पित कविता कूटे पीसे बुढ़िया त खुदिया दुलंबा, बैठल बैठल बबुनी के खाए के पलंगबा तथा सावन साहित्य सेवा सदन के सुनील चौसिया सावन ने भूत भविष्य की चक्की में पिस रही है जिंदगी, कौन समझ जाता है वर्तमान का महत्व, दुख दर्द की कहानी बन जाए उपन्यास, कौन समझता है मुस्कान का महत्व सुनाकर तालियां बटोरी। हरिलाल जायसवाल ने रात दिन जिस सोचेला बेईमानी साथ लेके काजाई सुनाकर सबको भाव विभोर कर दिया। बलराम राय ने देखिए कैसी आफत हो रही है, बात बात पर सियासत हो रही है सुनाकर वाहवाही लुटी। उगम चौधरी ने भक्ति भावपूर्ण गीत सुनाया, पतई है माई के भुजनिया, यही पर झुलवा झूलेली दोनों बहनियां। वरिष्ठ कवि मधुसूदन पांडे मधुर ने देश को समर्पित कविता प्रस्तुत की।
कनवा पर राइफल धैले हथवा में तिरंगा जवान डटल बाने, ये बहुत ही सराहनीय रही। कवि सुरेंद्र गोपाल तथा असलम बैरागी की राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कविताएं प्रशंसनीय रही। धन्यवाद ज्ञापन पूर्व ग्राम प्रधान रविंद्र पांडे ने किया। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष के उद्बोधन से हुआ। इस अवसर पर श्रोतागण में पंकज पांडे, प्रीति, सुप्रीति चौरसिया, आराधना पांडे, रामकेवल चौरसिया, उर्मिला, प्रियंका, संतोष चौरसिया, संदीप, शैलेंद्र, सत्या, सोना, पिंटू, वंदना, अजय सिंह आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अवैध मिट्टी खनन में जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली जब्त, माफियाओं में हड़कंप। 189 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 2 पहिया वाहन चालकों में गुलाब के फूल के साथ निःशुल्क हेलमेट वितरित। वृद्धाश्रम में कटा केक, मनाया गया मातृ दिवस। शवदाह गृह भाजपा जिलाध्यक्ष तथा प्रमुख ने किया भूमि पूजन। आशा कार्यकर्ती चला रही थी अवैध ओपीडी, गर्भपात कराते पकड़ी गई। और मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था की मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक ही समाप्त हुआ। नमस्कार।